आज हमारे सामने जो सोर्सेज हैं वो कोई आम स्टडी मटेरियल नहीं है। ये तो एक तरह का मतलब सर्वाइवल मैनुअल लग रहा है। बिल्कुल। खास तौर पर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी जैसी परीक्षाओं के लिए। हाँ, और अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि जनरल स्टडीज का पेपर उनके ज्ञान की, उनकी नॉलेज की परीक्षा है, लेकिन एग्जाम हॉल की सच्चाई वो तो कुछ और ही है। बिल्कुल सही कहा। एक सीनियर टीचर और एक एग्जामिनर के नजरिए से बता रही हूँ, ये नॉलेज का गेम है ही नहीं। ये तो मेमोरी और स्पीड का खेल है। यहाँ बस एक ही नियम चलता है, 2 सेकंड का नियम। 2 सेकंड का नियम? हाँ, अगर सवाल पढ़कर 2 सेकंड में उससे जुड़ा फैक्ट आपके दिमाग में क्लिक नहीं हुआ तो समझो वो सवाल आपके हाथ से गया। मतलब सोचने का या लॉजिक लगाने का तो टाइम ही नहीं होता वहां पे। होता ही नहीं है। वहां बैठकर किसी थ्योरी को याद करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। वहां सिर्फ एक चीज काम करती है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स? हाँ, जैसे कोई गर्म चीज को छूते ही हाथ पीछे हट जाता है, कुछ वैसा ही। सवाल देखते ही जवाब दिमाग में आ जाना चाहिए। एग्जैक्टली। आपका दिमाग एक ऐसे इंजन की तरह चलना चाहिए जिसमें पिछले सालों के लगभग 2,70,000 सवाल इनपुट हैं और आउटपुट क्या है? 0.1 सेकंड में सही जवाब। वाह! आज हम इसी मेमोरी इंजन की वर्किंग को समझेंगे कि इसे एक्टिवेट कैसे किया जाए। लेकिन पहले कुछ बुनियादी नियम। ठीक है। मिशन बहुत साफ है, कोई लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं, कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ विजुअल एंकरिंग। अच्छा, ये जो नो एक्सप्लेनेशन वाली बात है ना, ये थोड़ी सी अजीब लगती है। मैं जानती हूँ। क्योंकि बिना समझे कोई चीज याद कैसे रह सकती है? कई छात्र यही तो पूछते हैं, इतना कुछ रटना पड़ता है, सब भूल जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो गलती है जो 99% छात्र करते हैं। वो समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। पर एग्जाम हॉल का प्रेशर ऐसा होता है कि वहां समझी हुई चीजें भी याद नहीं आती। वहां दिमाग टेक्स्ट को नहीं, तस्वीरों को पकड़ता है। ओह। इसीलिए सबसे बड़ी चेतावनी है, टेक्स्ट को याद मत करो, उस सीन को, उस दिमागी तस्वीर को याद करो जो हम यहाँ बनाएंगे। ये सिस्टम उन सभी का जवाब है जो कहते हैं किताबें बहुत मोटी हैं, डर लगता है। सही बात है। ये ज्यादा पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि जानकारी को एक मजबूत विजुअल तरीके से दिमाग में स्टोर करने के बारे में है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके को एक्शन में देखते हैं। आपने बताया कि सारी जानकारी 10 अलग-अलग क्लस्टर्स या मेमोरी यूनिट्स में बटी हुई है, तो शुरू कहाँ से करें? शुरू करते हैं उस विषय से जो हर रेलवे पेपर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, बायोलॉजी। हमारा पहला क्लस्टर है बायोरिएक्टर कोर। ओके। इसमें पहला फैक्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। सब जानते हैं ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, लेकिन दिमाग में इसे बिठाएं कैसे? कैसे? इसका विजुअल एंकर है एक सेल के अंदर बना एक असली बिजली का प्लांट, जिसकी चिमनी से धुआं निकल रहा है। जैसे ही सवाल में माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिखेगा, दिमाग में ये पावर प्लांट की इमेज अपने आप आ जाएगी। तो काफी सीधा है, लेकिन कुछ मुश्किल शब्द भी तो होते हैं, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ईमानदारी से कहूँ तो ये शब्द मैंने पहली बार सुना है। और ये सुनने में जितना मुश्किल है, इसका विजुअल उतना ही आसान है। अच्छा। ये प्रक्रिया तब होती है जब उपवास के दौरान शरीर में एमिनो एसिड से ग्लूकोज बनता है। तो इसका विजुअल क्या है? एक पेट जो ऊन के गोलों की तरह ग्लूकोज की बुनाई कर रहा है। पेट और बुनाई, ये तो वाकई काफी अजीब कॉम्बिनेशन है। अजीब है, इसीलिए याद रहेगा। ट्रिगर वर्ड है उपवास। उपवास से सीधा याद आएगा बुनाई करता हुआ पेट, और जवाब होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। दिलचस्प है। अगला है न्यूक्लिक एसिड। सवाल आता है कि डीएनए में कौन सा तत्व होता है? जवाब है फास्फोरस। और इसका विजुअल एंकर बड़ा जबरदस्त है। कल्पना कीजिए कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो जलती हुई माचिस की तीलियों से बना है। माचिस की तीलियां? हाँ, माचिस की तीली यानी फास्फोरस। ये एक ऐसी इमेज है जिसे भूलना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, जीव जंतुओं की बात हो गई। अब जरा पेड़ पौधों की दुनिया में झांकते हैं। हमारा अगला क्लस्टर है फ्लोरा डिफेंस, मतलब वनस्पति विज्ञान। इसमें पहला स्पेसिमेन है लाइकेन, मतलब लाइकेन। सवाल आता है कि ये किसका सहजीवन है? हाँ, ये बहुत आता है। जवाब है शैवाल, मतलब एल्जी, और कवक, मतलब फंगाई। विजुअल है एक प्यारा सा हरा शैवाल और एक मशरूम जो कवक का प्रतीक है, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ये तस्वीर सिम्बियोसिस या सहजीवन के कॉन्सेप्ट को दिमाग में चिपका देती है। और पेनिसिलिन, इसका सोर्स तो फंगाई यानी कवक है। ये भी बहुत कॉमन सवाल है। कॉमन है, इसीलिए गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसका विजुअल है एक मशरूम जो डॉक्टर बनकर अपने हाथ में एक बड़ी सी सिरिंज लिए खड़ा है। पेनिसिलिन सुनते ही डॉक्टर वाला मशरूम याद आएगा। सही है। और याद रखिए, ये वही पेनिसिलिन है जिसने मेडिकल साइंस में क्रांति ला दी थी। एक और नाम है पलाश,
मतलब पलाश। इसे जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसका विजुअल तो इसके नाम में ही छिपा है। कल्पना कीजिए पेड़ों का एक जंगल जिसमें पत्तों की जगह आग की लपटें हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग विजुअल है कि पलाश शब्द सुनते ही वो आग की लपटें दिमाग में कौंध जाएंगी। चलिए अब इन विजुअल्स की मदद से भारत के इतिहास का एक तूफानी दौरा करते हैं। क्लस्टर 3, इंपीरियल लाइन, प्राचीन इतिहास। पहला फैक्ट, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। इसका विजुअल थोड़ा मजेदार है। राजा हर्षवर्धन खड़े हैं और एक बाण तेजी से उनकी तरफ आ रहा है, जिसे वो बड़े आराम से नजरअंदाज कर रहे हैं। अच्छा, हर्षवर्धन इग्नोर्स बाण। हाँ, बाण से बाणभट्ट। और ये वही बाणभट्ट है जिन्होंने हर्षचरित लिखी थी, जो उस दौर के भारत को समझने के लिए एक बेशकीमती दस्तावेज है। ये तो वाकई चालाकी से बनाया गया विजुअल है। अगला है मेगास्थनीज। इनकी किताब थी इंडिका और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। 3 फैक्ट्स एक साथ हैं। तीनों को एक ही विजुअल में पिरो दिया गया है। एक आदमी मेगा साइज के चश्मे पहने चंद्रमा पर बैठा है और इंडिका नाम की कार के बोनेट पर रखी एक किताब पढ़ रहा है। मेगा से मेगास्थनीज, चंद्रमा से चंद्रगुप्त और किताब इंडिका, सब एक ही फ्रेम में। बिल्कुल। और तीसरा बिंदुसारा। इन्हें अमित्रघात यानी शत्रुनाशक कहा जाता था। ये नाम तो काफी डरावना लगता है। तो इसका विजुअल भी वैसा ही है। सिंहासन पर एक क्रूर राजा बैठा है जिसके हाथ में एक खोपड़ी है। ये इमेज बिंदुसारा की एनिमी स्लेयर वाली पहचान को दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स कर देती है। अब प्राचीन से मध्यकालीन भारत में आते हैं। क्लस्टर 4, मुगल बैलिस्टिक्स। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की और बाबर ने ही बाबरनामा लिखी। इसका विजुअल थोड़ा सिली है, लेकिन यही इसकी ताकत है। एक बाबर मतलब नाई नींव की ईंटें रख रहा है। बाबर साउंड्स लाइक बाबर। हमारा दिमाग अजीब चीजों को जल्दी पकड़ता है ना? हाँ, ये तो है। और मुगलों की वो लड़ाई जिसने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया, पानीपत की पहली लड़ाई 1526, बाबर और इब्राहिम लोधी। इस एक लड़ाई में 3 फैक्ट्स हैं, साल और दोनों पार्टियां। विजुअल देखिए, एक बड़े से पैन से बर्फीले लोदी पर पानी डाला जा रहा है। पैन, पानी, पत, अच्छा। हाँ, और जो बर्फ है वो 1526 के आकार में बनी हुई है। लोदी बर्फ का बना है जो लड़ाई में पिघल गया और साल भी साफ दिख रहा है। और मुगलों का अंत? अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। इसका विजुअल है, एक बूढ़ा थका हुआ राजा एक किले के बड़े से गेट पर ताला लगा रहा है जिस पर लिखा है द एंड 1857। यह तस्वीर 1857 के विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य के अंत को दर्शाती है। अब आते हैं आधुनिक इतिहास पर, जो रेलवे की परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। क्लस्टर 5, कांग्रेस जेनेसिस। कांग्रेस का पहला सेशन 1885 और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। इसका विजुअल एकदम सीधा और सटीक है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ, जिस पर एक झंडा लगा है और उस पर साफ साफ लिखा है WC बनर्जी 1885। कोई कंफ्यूजन नहीं। और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। इसका विजुअल भी बहुत प्रतीकात्मक है। एक शाही कुर्सी जिसकी पीठ पर इस्लामी प्रतीक मतलब अर्धचंद्र और सितारा बना हुआ है। ये कुर्सी पहले मुस्लिम अध्यक्ष की सीट को दर्शाती है। एक गवर्नर जनरल का जिक्र बहुत होता है, डलहाउसी, और उनकी राज्य अपहरण की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये विजुअल थोड़ा इमोशनल है लेकिन इसीलिए असरदार भी है। एक ब्रिटिश अधिकारी एक छोटी भारतीय बच्ची से उसका गुड़िया घर छीन रहा है। ये राज्य हड़पने की क्रूरता और अन्याय को एक ही तस्वीर में दिखा देता है। इतिहास का दौर क्रांतियों के बिना अधूरा है। क्लस्टर 6, रेवोल्यूशन प्रोटोकॉल। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। नारा था करो या मरो। इसका विजुअल एक्शन से भरपूर है। गांधी जी एक कंट्रोल पैनल से एक रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं जिस पर डू और डाई लिखा है और इसकी लॉन्च डेट है 9/8/42। ये तो याद रहेगा। हाँ, ये उस नारे की तीव्रता और अर्जेंसी को दिखाता है। फिर आती है दादा भाई नौरोजी की धन निष्कासन या ड्रेन थ्योरी। इस थ्योरी ने ही पहली बार अंग्रेजों की आर्थिक लूट को दुनिया के सामने रखा था। इसका विजुअल बहुत स्पष्ट है। दादा भाई नौरोजी भारत के नक्शे से इंग्लैंड की तरफ बहते हुए सोने के सिक्कों की एक नदी की ओर इशारा कर रहे हैं। ओह, ये पूरी थ्योरी को एक इमेज में समेट देता है। बिल्कुल। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931।
ये तो बड़ा तनावपूर्ण माहौल था उस वक्त। बिल्कुल। तो इसका विजुअल भी वैसा ही है। दो लोग हाथ मिला रहे हैं, लेकिन उनके मिले हुए हाथों के बीच में एक जलता हुआ डायनामाइट रखा है। मतलब ये समझौता कितना नाजुक था ये दिखाता है। एग्जैक्टली, किसी भी पल टूट जाने वाला। इतिहास से अब विज्ञान और तकनीक की तरफ बढ़ते हैं। क्लस्टर 7 प्लैनेटरी एंड एटॉमिक। एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच है? मंगल और बृहस्पति। इसे याद रखने के लिए हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। विजुअल है एक रोमन सैनिक का हेलमेट जो मार्स का प्रतीक है और एक राजा का मुकुट जो जुपिटर का प्रतीक है। इन दोनों के बीच में छोटे छोटे पत्थर यानी क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, एच बॉम्ब का आविष्कारक एडवर्ड टेलर, ये नाम याद रखना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए हम एक मजेदार पन का इस्तेमाल करेंगे। विजुअल है एक बैंक के अंदर एक आदमी कैशियर को पैसे बता रहा है, यानी टेलिंग मनी। टेलर से टेलर। हाँ, ये बचकाना है लेकिन काम का है। मैं गारंटी देती हूँ एग्जाम के प्रेशर में यही बचकानी ट्रिक काम आती है। वीनस मतलब शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। इसका विजुअल ग्लैमरस है। देवी वीनस खुद एक बहुत बड़ी स्टूडियो लाइट पकड़े हुए हैं जो बहुत तेज रोशनी कर रही है। इससे शुक्र ग्रह की चमक हमेशा के लिए याद रह जाएगी। अब भूगोल की बारी। क्लस्टर 8 ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स। पंपास घास के मैदान कहाँ हैं? दक्षिण अमेरिका में। इसका विजुअल है दक्षिण अमेरिका के नक्शे पर एक बड़ा सा पंप लगा है जो पूरे महाद्वीप पर घास का छिड़काव कर रहा है। पंप से पंपास। सुंडा स्ट्रेट, सुंडा जलडमरू मध्य, जावा और सुमात्रा को जोड़ता है। इसका विजुअल एक और देसी जुगाड़ है। एक हाथी अपनी सूंड से जावा और सुमात्रा द्वीपों को जोड़ रहा है। सूंड से सुंडा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स ही एग्जाम में कीमती सेकंड्स बचाती हैं। और एक सवाल जो बार बार आता है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। इसका विजुअल आवाज पर आधारित है। एक कैंची चावल से भरे कटोरे में से चावल काट रही है और कटक कटक की तेज आवाज आ रही है। अच्छा, आवाज से याद रहेगा, कटक। हाँ, ये आवाज दिमाग में कटक शहर का नाम बैठा देगी। साम्राज्यों और क्रांतियों को चलाने के लिए कुछ नियम कानून भी तो चाहिए। क्लस्टर 9 कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इसका विजुअल है एक बड़ा सा हाथ जो राष्ट्रपति का प्रतीक है, 12 लोगों के ऊपर एक नॉमिनेटेड की मुहर लगा रहा है जो राज्यसभा के दरवाजे में घुस रहे हैं। बिल्कुल साफ है। और प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। हालांकि अब इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है, पर इससे जुड़े सवाल आज भी आते हैं। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। हाँ। तो विजुअल है एक प्रधानमंत्री एक कंस्ट्रक्शन क्रेन चला रहे हैं और भारत के भविष्य का एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। ये योजना आयोग के मुखिया के तौर पर उनकी भूमिका को स्पष्ट करता है। और हमारा आखिरी क्लस्टर इकोनॉमिक इंजन। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ और उनकी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस। इसका विजुअल है एडम जैसा बाइबल में दिखाया गया है, एक बड़ा सा वेल्थ यानी धन का थैला पकड़े हुए हैं। एडम और वेल्थ दोनों कीवर्ड्स एक ही इमेज में कैद हैं। आखिरी फैक्ट, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसका विजुअल है अमेरिका का व्हाइट हाउस, जिसके मुख्य दरवाजे की जगह पर एक बैंक के लॉकर का बड़ा सा गोल दरवाजा लगा हुआ है। व्हाइट हाउस से वॉशिंगटन और लॉकर से वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये सारे विजुअल्स मजेदार और कुछ तो काफी अजीब भी हैं, पर असली सवाल ये है कि ये दिमाग में काम कैसे करते हैं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये बहुत सरल मनोविज्ञान पर आधारित है। क्या है कि हमारा दिमाग टेक्स्ट या शब्दों की तुलना में तस्वीरों, कहानियों और खासकर अजीब चीजों को लाखों गुना तेजी से प्रोसेस और याद करता है। अच्छा। जब हम हर फैक्ट को एक यादगार इमेज में बदल देते हैं तो वो दिमाग के उस हिस्से में स्टोर हो जाता है जहां लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है। एग्जाम में जब कोई सवाल आता है, जैसे हर्षवर्धन पोएट, तो ये शब्द एक ट्रिगर का काम करता है। और दिमाग उस इमेज को ढूंढता है? हाँ, आपका दिमाग तुरंत उस इमेज को ढूंढेगा जहां राजा एक बाण को नजरअंदाज कर रहा था, और जवाब बाण भट्ट आपके सामने होगा बिना सोचे। ये रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है। तो अब इसी रिफ्लेक्स को टेस्ट करने का समय है। बिल्कुल। थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल। एक रैपिड फायर सिमुलेशन करते हैं। मैं सवाल पूछूंगी और आपको अपने दिमाग में सिर्फ वो इमेज देखनी है। तैयार? तैयार। आवाज की गति और तीव्रता बढ़ेगी, ठीक एग्जाम हॉल के प्रेशर की तरह। चलिए शुरू करते हैं। शब्द को देखो, छवि को देखो, उत्तर बोलो, समय सीमा 2 सेकंड। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर प्लांट,
साउथ अमेरिका ग्रास, पंप, हर्षास पोएट, बाण, 1526, पेन से पानी, कांग्रेस 1885, हाथ पर झंडा, राइस रिसर्च, कटक कटक की आवाज, एडवर्ड टेलर, टेलिंग मनी, प्लानिंग कमीशन चेयरमैन। प्रधानमंत्री और क्रेन। बस यही है वो स्पीड। अगर ये इमेज 2 सेकंड में आ रही है तो आप तैयार हैं। यही रिफ्लेक्स आपको लाखों छात्रों से आगे ले जाएगा। ये ट्रेनिंग तो जबरदस्त है, लेकिन इसे लगातार जारी कैसे रखा जाए? रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? इसका एक बहुत ही मॉडर्न तरीका है YouTube शॉर्ट्स। ये पूरा सिस्टम सीधे YouTube शॉर्ट्स में बदल जाता है। एक शॉट एक फैक्ट। बिल्कुल, एक शॉट यानी एक मेमोरी हथियार। इसकी बनावट बहुत खास है। पहले 2 सेकंड में एक चेतावनी जैसे RRB किलर फैक्ट, अगले 3 सेकंड में सवाल एडम स्मिथ, और फिर 5 से 10 सेकंड के बीच वो विजुअल एंकर जैसे एडम का वेल्थ वाला थैला पकड़ना, और अंत में कॉल टू एक्शन। हाँ, सब्सक्राइब फॉर मोर मेमोरी वेपन्स। ये रिवीजन का सबसे तेज और सबसे असरदार तरीका है। तो आज का मिशन पूरा हुआ। मिशन डीब्रीफ RRB PYQ 1992 क्लियर्ड। अब एक सवाल उन सभी के लिए जो सुन रहे हैं, क्या आपने दक्षिण अमेरिका पर पंप देखा? क्या आपने बाबर को एक नाई के रूप में नींव बनाते देखा? क्या आपने DNA वाली मैच स्टिक्स देखी? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। कंसिस्टेंट विजुअलाइजिंग ही 100% सिलेक्शन का प्रोटोकॉल है। आखिर में बस एक बात याद रखनी है कि परीक्षा हॉल में कोई थ्योरी काम नहीं आएगी, कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन याद नहीं रहेगी, सिर्फ रिफ्लेक्स काम करेगा, सिर्फ इमेज। बिल्कुल सही। और अंतिम निर्णायक पंक्ति शायद यही है, अगर इमेज याद है एग्जाम क्लियर है, अगर इमेज नहीं आई क्वेश्चन गया। बिल्कुल। सेक्टर अल्फा, ज्योग्राफी। यहाँ 4 फैक्ट्स हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, नाहावा शेवा बंदरगाह मुंबई में, चाय के लिए गर्म आर्द्र जलवायु और मिट्टी का कटाव जंगलों की कटाई से। ये सब RRB के पिछले वर्षों के प्रश्न हैं। हाँ, अब तुलबुल परियोजना को याद कैसे रखें? ट्रिगर शब्द है तुलबुल। ठीक है। सोर्स में दी गई इमेज को देखिए। एक बुलबुल पक्षी को जाल में फंसाया गया है, वो झेल रही है। अच्छा, तो तुलबुल झेल रही है। हाँ, तुलबुल झेल रही है यानी झेलम नदी। ये इमेज ही फैक्ट का DNA है। समझ गया। अगला सेक्टर, बीटा, संविधान। छात्र हमेशा पूछते हैं, सर इतने सारे अनुच्छेद, तारीखें, ये सब कैसे याद रखें? इसका जवाब भी विजुअलाइजेशन ही है। फैक्ट्स देखिए, जनगणना संघ सूची का विषय है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक हैं, और कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया था। बिल्कुल। अब कैबिनेट मिशन का ट्रिगर क्या है? इमेजिन में देखिए, एक पुराने लकड़ी के कैबिनेट के अंदर संविधान सभा की मीटिंग हो रही है। हाँ, अच्छा। और तारीख है 16 मई 1946। जैसे ही आप कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे, आपको वो फर्नीचर वाला कैबिनेट याद आएगा और उत्तर आपके सामने होगा। बहुत बढ़िया। अब थोड़ी गति बढ़ाते हैं। सेक्टर गामा, फिजिक्स, मात्रक, गुण, आविष्कार। ये तो एग्जामिनर के पसंदीदा सवाल होते हैं। बिल्कुल। जैसे प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसका मेमोरी एंकर क्या है? इमेज में वर्ष यानी ईयर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में एक रूलर, एक मापने का टेप दिखाया गया है जो दूरी नाप रहा है। हाँ। दूसरा फैक्ट, कांच में सबसे कम गति बैंगनी रंग की होती है। वायलेट। इसका एंकर सोचिए, वायलेट रंग ट्रैफिक में फंसा है, इसलिए सबसे धीमा, सबसे स्लोएस्ट है। सही है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में। और सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लूमियर ने किया। हर फैक्ट के लिए एक तस्वीर। सेक्टर डेल्टा, केमिस्ट्री, भोपाल गैस त्रासदी। ये तो RRB का क्लासिक सवाल है। हाँ, 1984 में हुई त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट मतलब MIC गैस के कारण हुई थी। इमेज में एक गैस सिलेंडर पर 1984 लिखा है और पास में एक बार का साइन बोर्ड है। मेमोरी एंकर है, मिक कैस ने 84 में दम घोटा। अच्छा, और सिनेबार? एक और फैक्ट, सिनेबार पारे यानी मर्क्यूरी का अयस्क है, इसका एंकर भी उसी इमेज से जुड़ता है। बार में पारा चढ़ गया। कमाल है, एक ही इमेज से कई फैक्ट्स पकड़ में आ गए। यही तो तकनीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्टर एप्सिलॉन, बायोलॉजी, विटामिन, जानवरों की नस्लें, मसाले, ये तो आनी है। विटामिन D मछली के लिवर के तेल में मिलता है। भैंस की नस्लें हैं मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, मेहसाना। सुरती नस्ल को कैसे याद रखें? ये नाम तो बड़ा अजीब है। इसका विजुअल बहुत मजेदार है। इमेज में एक भैंस सुरती यानी तंबाकू खा रही है। क्या बात है। यह एक मजेदार और यादगार तस्वीर है जो सीधे दिमाग में बैठ जाती है। इसी तरह इलायची मसालों की रानी है और एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। इतिहास, सेक्टर एटा, मध्यकालीन इतिहास, तारीखें और नाम, ये छात्रों का सबसे बड़ा डर होता है। यहाँ भी वही तकनीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इमेज में एक जला हुआ कैलेंडर है जिस पर 21 अप्रैल 1526 लिखा है, साफ साफ। और टोडरमल,
वो अकबर के राजस्व मंत्री थे। इसका मेमोरी एंकर बहुत आसान है। टोडर को टोटल से जोड़िए। टोटल माल। हाँ, टोटल माल यानी टोटल मनी या रेवेन्यू। सेक्टर थीटा, इकोनॉमी, बैंक और मुद्रा। पहला बैंक राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था, जिसमें 14 बैंक शामिल थे। 1969, ये साल कैसे याद रहेगा? सोर्स की इमेज में एक बैंक लॉकर का डायल 1969 पर सेट है। अच्छा, 19 और 69। हाँ, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, ये तो आसान है, लेकिन मकाओ की मुद्रा पटाका है। पटाका। हाँ, मेमोरी एंकर, मकाओ में पटाखा बजता है। सही है, ये तो याद रहेगा। अब सेक्टर आयोटा, अनुसंधान संस्थान, ये मैच द फॉलोइंग में जरूर आते हैं। बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। मखदूम, ये कैसे याद होगा? मेमोरी एंकर, इमेज में एक बकरी एक गुंबद मतलब डोम पर चढ़कर धूम मचा रही है। हाँ, मखदूम। मखदूम, ऊंट अनुसंधान केंद्र, जौहरबीर, बीकानेर में। इसका एंकर, ऊंट को रेत में जोर लगाना पड़ता है। जोरबीर। बिल्कुल। और अब आखिरी सेक्टर, कप्पा, संस्कृति और विविध। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। एंकर, भुवन का ईश्वर। सिस्टमा नेचुरे किताब लिनियस ने लिखी। हेमाटाइट लोहे का अयस्क है और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। हर फैक्ट के लिए एक विजुअल ट्रिगर तैयार है। ठीक है, तो ये पूरा पीडीएफ और ये सारी तस्वीरें एक हथियार कैसे बनती हैं, इसका रिवीजन कैसे होगा? साइंस अटैक में सायरन की आवाज के साथ तेजी से बताया जाता है भोपाल गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट, मछली का लिवर, विटामिन डी, दूरी का मात्रक, प्रकाश वर्ष। मतलब एक शॉट, एक फैक्ट, एक इमेज। बिल्कुल। इसी तरह हिस्ट्री हैक और स्टैटिक जीके फायर है। हर शॉट 15 सेकंड का एक मेमोरी वेपन है जो रिवीजन के लिए ही बनाया गया है। अब समय है एक रियलिटी चेक का, आत्म परीक्षण। मैं एक शब्द बोलूंगा और दिमाग में 2 सेकंड के अंदर उससे जुड़ी इमेज आ जानी चाहिए। परीक्षा का दबाव महसूस कीजिए। तैयार। तुलबुल। झेल रही है झेलम नदी। MIC 1984। मिक गैस ने 84 में दम घोटा। विटामिन डी। मछली का लिवर तेल। डेसिबल। देसी आदमी का बल ध्वनि। 19 जुलाई 1969। बैंक लॉकर का नंबर 1969। मखदूम। गुंबद पर धूम मचाती बकरी। सिनेबार। बार में पारा चढ़ गया। नहवा शेवा। मुंबई। लोधी। बाबर, पानीपत, 1526। पटाखा। मकाओ। रुकिए। हाँ, अगर हर शब्द के साथ दिमाग में तुरंत तस्वीर आई तो आप तैयार हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको सोचना पड़ा या आप ब्लैंक हो गए तो ये तरीका आपके लिए अभी काम नहीं कर रहा है। आपको फिर से शुरू करना होगा। नो मर्सी, नो गैप्स, प्योर रिकॉल। तो आखिरी सबक क्या है? रेलवे GS ज्ञान के बारे में नहीं है, ये दबाव में प्रदर्शन के बारे में है। सही बात है। तनाव में आपका दिमाग टेक्स्ट याद नहीं रखता, तस्वीरें याद रखता है। ये पूरा सिस्टम, ये PDF एक मेमोरी इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल है। इसका मकसद ज्यादा पढ़ना नहीं, सही तरीके से पढ़ना है। ये फैक्ट्स को विजुअल